रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पहले से ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। रूस के हमले रुक नहीं रहे हैं और यूक्रेन की तबाही थम नहीं रही। इस बार रूस ने कीव पर ऐसा हमला किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भागे भागे कीव पहुंच गए। रूस ने यूक्रेन पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। रूस की ओर से किए गए हमलों में 9 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि 6 बच्चों सहित 70 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने रूस की तरफ से किए गए इस हमले की जानकारी दी है। कीव के मिलिट्री प्रशासन ने बताया कि रूस ने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से कीव पर हमला किया, जिसमें 45 ड्रोन्स का पता चला है और हमले में घायल 42 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कीव पर रूस के मिसाइल आग का गोला बनकर बरस रहे हैं और शहर जलकर भस्म हो रहा है। हमला इतना भयानक था कि जेलेंस्की भी थर्रा गए और दक्षिण अफ्रीका का अपना दौरा बीच में छोड़कर यूक्रेन लौट आए। कीव प्रशासन ने कहा कि हमलों के कारण कई आवासीय इमारतों में आग लगने की सूचना मिली। ये हमला रात करीब 1 बजे शुरू हुआ और इस दौरान कीव के कम से कम 4 इलाकों को निशाना बनाया गया। कीव के मेयर ने बताया कि इस जिले में हुए हमले के दौरान भारी तबाही मची है और ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता ठप होती नजर आ रही है। वहीं कीव की तरह एक और शहर खार्किव पर भी रूस ने कहर बरपा दिया। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रात भर रूसी मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार हुई। मेयर तेरखोव ने कहा कि पूर्वोत्तर यूक्रेन के शहर पर 14 बार ड्रोन से और 10 बार मिसाइलों से हमला किया गया। उन्होंने कहा कि 12 ड्रोन और 7 क्रूज मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंची। Дуже неспокійна ніч у Харкові. खार्किव में रात भर बेचैनी भरी रही। 7 क्रूज मिसाइलों ने लक्ष्य को निशाना बनाया। इसके अलावा 12 शाही ड्रोन ने खार्किव में एक प्रोडक्शन हाउस को भी निशाना बनाया। इसके अलावा रेसिडेंशियल सोसाइटीज, निजी घर और हाई राइज को भी निशाना बनाया गया है। खार्किव के मेयर ने कहा कि बहुमंजिला आवासीय इमारतें, एक शहर का पॉलीक्लिनिक, एक स्कूल भवन, निजी यार्ड, औद्योगिक भवन और एक होटल परिसर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो क्रीमिया को रूस के सौंपने के प्रस्ताव को ठुकरा कर युद्ध को आगे खींच रहे हैं। जेलेंस्की ने अमेरिका, यूरोपीय और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच होने वाली वार्ता से पहले किसी भी समझौते के तहत यूक्रेन द्वारा रूस के क्षेत्र सौंपे जाने के विचार को खारिज कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी, ये हमारी भूमि है, ये यूक्रेन की भूमि है। रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इस कब्जे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी मान्यता नहीं मिली। इसी को लेकर जेलेंस्की ने एक अमेरिकी अखबार से कहा था कि यूक्रेन क्रीमिया पर रूसी कब्जे को कभी मान्यता नहीं देगा।